कि जब से ये केंद्र में आए हैं तब से अपने मनमाने ढंग से आप कोई चीज़ का डिटेल्ड में आप ओरिएंटेशन आपका है नहीं, आप डिटेल में कोई काम कर नहीं रहे हैं, एक बार चीज़ों को लोगों के ऊपर थोप देते हैं, चाहे आपका इनका देख लीजिए किसान का बिल हो या फिर आपका इनका जीएसटी हो। चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना जो लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहीं से जायज़ आपको लग रहा है? कहीं से भी नहीं आपको लगता कि स्क्रिप्टेड एक चुनाव आयोग पूरा उनको डायरेक्टर कौन है, कहीं से डायरेक्शंस चल रहा है और वो आकर के बच्चों की तरह से क्या मतलब राहुल गांधी एफिडेविट देंगे, अनुराग ठाकुर देंगे? अनुराग ठाकुर ने जो अपना बयान दिया है बड़बोलेपन में जो बकबक कर रहे हैं वो क्या उसके लिए चुनाव आयोग उनसे क्यों नहीं मांगती है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था। आज तक 2014 के पहले आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड देख लीजिए, निष्पक्ष रही है। 2014 के बाद ही ये ऐसी हालत हुई है देश में कि चुनाव आयोग इस तरीके से पक्षपात करना और भाजपा के इशारे पे चल रही है। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर पर हंगामा आ रहा, वोट चोर को लेकर आप लोग नारा लगा रहे हैं, चुनाव आयोग अब झारखंड में भी इस बात को लागू करने की मांग कर रहा है। बीजेपी भी कह रही है कि एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए। आप कह रहे हैं 100 से अधिक सीट चोरी करके बीजेपी ने हासिल की, तो झारखंड में अगर ऐसा होता है तो श्वेता जी का स्टैंड एसआईआर का पूरे देश में हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तो बिहार की शुरुआत हो रही है, ठीक है, निश्चित रूप से। और मैं खुद ही बिहार में ऑब्जर्वर हूँ एक सीट पर, तो वहाँ पे लोगों का क्या रुझान है, किस तरीके से लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो देखिए, इसमें जो मंशा इनकी शुरू से ही रही है, जब से मैं कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि जब से ये केंद्र में आए हैं तब से अपने मनमाने ढंग से आप कोई चीज़ का डिटेल्ड में आप ओरिएंटेशन आपका है नहीं, आप डिटेल में कोई काम कर नहीं रहे हैं, एक बार चीज़ों को लोगों के ऊपर थोप देते हैं, चाहे आपका इनका देख लीजिए किसान का बिल हो या फिर आपका इनका जीएसटी हो। हर कोई भी चीज़ ये लेकर के आते हैं, देशवासियों के ऊपर थोपते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है, जिसका खामियाजा हम लोगों को, यहाँ के देशवासियों को भोगना पड़ता है। आज एसआईआर भी वही कर रहा है। आप जिस तरीके से अचानक चुनाव के पहले आप एसआईआर ला करके और लोग से डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे थे, इतना कितने लोगों का, लाखों लोगों का आपने नाम काट दिया, ये क्या सही है? किसी भी मायने में ये सही नहीं है। और जब फिर झारखंड, आप बिहार में जो कर रहे हैं वो गलत है, पूरे देश में कर रहे हैं वो गलत है। और गलत तरीके से देखते हैं इनका शासन जो चल रहा है, कुशासन, कितने दिन तक ये और अपने कुशासन को चलाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग झारखंड में भी पुरजोर इसका विरोध करेंगे, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि अगर एफिडेविट नहीं देते हैं तो राहुल जी को देश से माफी मांगना चाहिए। राहुल जी को चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना जो लास्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहीं से जायज़ आपको लग रहा है? कहीं से भी नहीं आपको लगता कि स्क्रिप्टेड एक चुनाव आयोग पूरा उनको डायरेक्टर कौन है, कहीं से डायरेक्शंस चल रहा है और वो आकर के बच्चों की तरह से क्या मतलब राहुल गांधी एफिडेविट देंगे, अनुराग ठाकुर देंगे? अनुराग ठाकुर ने जो अपना बयान दिया है बड़बोलेपन में जो बकबक कर रहे हैं वो क्या उसके लिए चुनाव आयोग उनसे क्यों नहीं मांगती है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था। आज तक 2014 के पहले आप चुनाव आयोग का रिकॉर्ड देख लीजिए, निष्पक्ष रही है। 2014 के बाद ही ये ऐसी हालत हुई है देश में कि चुनाव आयोग इस तरीके से पक्षपात करना और भाजपा के इशारे पे चल रही है। तो राहुल गांधी क्यों एफिडेविट देंगे? 130वां संशोधन जो है, आपको लग रहा है केजरीवाल की वजह से आया? नहीं तो सामान्य तौर पर इसमें प्रैक्टिस तो नहीं है कि कोई भी इस्तीफा दे ही देता था जाने से। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि देश को जिस तरीके से मनमाने ढंग से ये लोग अलोकतांत्रिक ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये चाह रहे हैं जिस तरीके से हिटलर ने अपने देश को आज हिटलर का किस तरीके से हम लोग आज भी एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, एडोल्फ हिटलर के बारे में आज भी हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कुछ नकारात्मक ही ऊर्जा का उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही हिटलर है, क्योंकि पूरे देश को जिस तरीके से वो लोग चलाने की कोशिश कर रही हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं
यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। and IPM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in